Good morning, students. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghun's Convent School online classes. Dear students, previous class में हमने एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट भी की थी और 4.2 का एक क्वेश्चन भी किया था, लेकिन उसमें जब आप ये पढ़ोगे यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, ये सारी कंडीशंस आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपको डीपली एक चैप्टर ही इसी के लिए है, ठीक है, कि किस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, कौन सी इक्वेशन है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उसके लिए है। अभी फिलहाल मैंने इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा ही है, इसके लिए आपको पीडीएफ शेयर कर दिया है, एक लाइन का आंसर है, आप देख लें, ठीक है, क्योंकि समय कम है तो हम आगे मूव कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। सो ओपन योर बुक्स एंड गेट रेडी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करें आप। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब क्या है, हमें इक्वेशन दी है और उनके हमको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, मतलब हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हमको लिखने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन के लिए पहली इक्वेशन है आपके पास 2x + y = 7। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे 2 वेरिएबल है आपके पास, क्या है, एक x है और एक y है, ठीक है। तो अब समझिए कि आपके पास सपोज कीजिए x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू आप पता लगा सकते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी x वेरिएबल लेंगे, चाहे वो x लेंगे चाहे वो y लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, एक वैल्यू उसकी अज्यूम कर लेंगे, मतलब लेट कर लेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सपोज कीजिए मैं एक चार्ट बनाता हूं उसमें, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x लिखता हूं, यहाँ पे y लिखता हूं, ठीक है। अब मैं सपोज कीजिए x की वैल्यू मैंने 0 सपोज की, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 सपोज की, तो क्या हो गया, इस इक्वेशन में मैंने x = 0 पुट किया, तो क्या हो गया मेरे पास 2 × 0 + y = 7, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो ये तो 0 पूरा टर्म हो गया, प्लस y = 7, ठीक है। तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, इसको मैंने हटा दिया, तो y = क्या आ गया 7। मतलब क्या, हमने x = 0 किया तो y = क्या आया 7 आया, ठीक है। इसी तरह से हम एक और वैल्यू पुट करेंगे, x = 1। देखिए छोटी छोटी वैल्यू हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू में कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। अभी आप x = कुछ भी 10 लाख 5000 कुछ भी पुट कर सकते हो, जो भी आपकी वैल्यू पसंद हो, लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है, वो भी आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। x = 1 हम कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो क्या होगा 2 × 1 + y = 7। मतलब क्या किया हमने, x की जगह 1 प्लेस कर दिया, ठीक है। क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये टर्म पूरा 2 × 2 + y = 7, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया y = 7 - 2, ये 2 इधर प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता है इस बारे में, ठीक है। और इधर 7 - 2 कितना हो गया 5। मतलब क्या हो गया, x = में 1 पुट किया तो y = कितना आया हमारे पास 5 आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, क्या है, ठीक है। तो क्या होगा 2 × 2x का इसके रहेगा प्लस y = 0 हमने पुट कर दिया, 2x + 0 = 7, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2x
7 x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7/2 मतलब इधर जो मल्टीप्लाई होता है उधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आया 7/2। ठीक है 7/2 क्लियर है। एक स्टेप और आगे बात करते हैं। y इक्वल टू y की वैल्यू हमने रखी तो हमने x की फाइंड की और x की वैल्यू हमने जो लेट सपोज की लेट की तो हमने क्या किया y की वैल्यू फाइंड की। क्लियर है। इस तरह से आप उसकी चार की जगह क्या 40 50 100 जितने आप चाहें उनके सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम check which of the following are solutions of the equations x minus 2y equals to 4 and which are known। मतलब क्या है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन दे रखी है हमें? इक्वेशन दे रखी है हमको x minus 2y equals to 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें कुछ सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला सॉल्यूशन है 0 और 2। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है कि जो इतने सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं वो उनमें से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। ठीक है, वो हमको चेक करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। ठीक है, मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए ये 0 2 वैल्यूज है। ठीक है, इसमें क्या है, पहली वैल्यू मैंने आपको बताई थी x की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है y की होती है। मतलब क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू क्या है 2 है। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा दोनों साइड पे इक्वल है ना, इक्वल के साइड पे 4 है और साइड पे 4 है। ठीक है, तो दोनों जो साइड्स है वो इक्वल आएंगी। दोनों साइड्स का मतलब क्या है, LHS और RHS। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी। तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x minus 2y equals to 4। तो देखिए x की जगह हमें क्या करना है, 0 पुट करना है और y की जगह क्या करना है, 2 पुट करना है और 4 की जगह 4 LHS रह जाएगा। ठीक है, 0 minus 2 टू जा 4 equals to 4। अब 0 तो अब इसमें कोई सेंस नहीं है, तो 4 minus 4 equals to प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये -4 है और इधर ये +4 है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो है ना 0 और 2 है ना, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास सेकंड में 2 और 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 हमको पुट करना है और y इक्वल्स टू 0 हमको पुट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x की जगह हमने क्या किया है, 0 पुट कर दिया, सॉरी 2 पुट कर दिया, तो 2 minus 2 into y की जगह 0 पुट कर दिया है इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2 ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 minus 2 0 का साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा। ठीक है, 2 minus 2 equals to 4। मतलब क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2 और वैल्यूज हैं, 3 और वैल्यूज हैं, 4 है और 0, 4th है रूट
2 4√2 एंड फिफ्थ है 1/1। इस वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, तो इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y k, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, x = 2 भी दे रखा है और y = 2 भी दे रखा है। और हमसे बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करें। कितना सिंपल है, फिर x = 4 y = 2 इसमें पुट करेंगे सॉल्यूशन के बाद k की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं 2 है, x = 2 2 * 4 प्लस y = 2 * 3 6 4 + 6 = कितना होगा 10। तो k = क्या आएगा 10, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, इससे क्या होगा ब्रेन भी शांत होता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। आज के लिए होमवर्क ये है कि आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 के वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। और इसको आपको सीरियसली लेना है ना। सो विद दिस, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।